नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की। चंपावत से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान का शव आपको बता दें कि उसके पैतृक आवास पर पहुंचा है। जम्मू में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए इलाज के दौरान शहीद होने वाले सूबेदार मेजर चंद सिंह चंपावत का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां के स्थानीय शमशान घाट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नमाखोशी शहीद को विदाई दी। बीते 16 अगस्त को आईटीबीपी जवानों को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से वापस ला रही बस बता दें कि जम्मू पहलगाम में चंदनबाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि दर्जनों घायल हो गए थे। घायलों में से एक चंपावत जिले के देवीधुरा के पखोटी गांव निवासी सूबेदार मेजर नंदन सिंह चंपाल भी थे, जिनका श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान निधन हो गया। आज उनके शव को उनके पैतृक गांव पखोटी लाया गया, जहां पर उनकी पत्नी, माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा उनके अंतिम दर्शन किए जाने के बाद उनके गांव के शमशान घाट में उनके दोनों पुत्रों ने मुखाग्नि दी। श्री नंदन सिंह चमियाल एएसआई जीडी 4th बटालियन धिरांग में तैनात हैं। 4th बटालियन धिरांग की एक प्लाटून अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। यह प्लाटून हमारी आईटीबीपी कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि जे&के की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस नियंत्रण खोलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे काफ़ी जवानों को चोट आई है और उसमें हमारे एएसआई जीडी नंदन सिंह को भी गंभीर रूप से चोट आई और अभी तक इनका इलाज श्रीनगर हॉस्पिटल में चल रहा था। दुर्भाग्य से दिनांक 22 अगस्त 22 को की रात को सिर के ऑपरेशन के दौरान इनका निधन हो गया है और ये शहीद हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की पार्टी की टीम में एक नई जिम्मेदारी लोगों को मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड में मंगलवार को नई टीम की घोषणा की है। आपको बताते चले कि केंद्रीय नेतृत्व की संतुष्टि के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में तीनों महामंत्री बदले गए हैं। नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र बिष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली तो खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। बताते चले कि सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की बैठक के बाद नई टीम के नाम फाइनल कर दिए गए थे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश भाजपा में उत्साह देखा जा रहा है। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो संगठन में आगे आएँ और जिनके कारण 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम पूरा करने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दी कि किसी भी माँ बाप का अगर बेटा बिछड़ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, और अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बता दें कि कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर जवान बेटा घर से लापता हो गया और माँ बाप और परिवार की मनोदशा और पीड़ा को लोग समझ सकते हैं। पुत्र वियोग की ऐसी ही पीड़ा से आंध्र प्रदेश के गांव आनाकापल्ली जिला चित्तूर निवासी चंडिका और रत्नमा का सामना हुआ। लेकिन साल भर बाद जब आज हल्द्वानी में खोया बेटा शेखर सकुशल मिला तो आंध्र प्रदेश निवासी पिता चंडिका और मां रत्नमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल करीब 8 महीने पहले हल्द्वानी के समाजसेवी योगेश जोगी, आपको बता दें
कि हल्द्वानी के समाजसेवी हैं। काठगोदाम क्षेत्र के सड़क किनारे विक्षिप्त अवस्था में एक युवक बैठा दिखा था। युवक की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। ऐसे में योगेश ने सामाजिक फर्ज निभाते हुए युवक को सेवा केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद युवक की हालत में कुछ सुधार हुआ। जिसके बाद युवक ने पूछताछ में अपने और अपने परिवार की जानकारी दी, जिसके बाद हल्द्वानी पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क कर युवक के माता पिता को खोज निकाला। हल्द्वानी में करीब 1 साल से हुए बेटे को पाकर माता पिता और भाई की आंखें खुशी से भर गई। इस दौरान हर किसी से समाजसेवी के प्रयासों की भी सराहना की। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर 8 माह पूर्व मुझे यह विक्षिप्त अवस्था मिला था, जिसका हमने उपचार कराया। अभी 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये अपना पता बताने की स्थिति में है, तो मैं वहाँ तत्काल गया। इसने अपना नाम शेखर बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया और अपना जिला जनपद बताया। उसके आधार पर एसओजी प्रभारी जो हमारे हैं नंदन रावत जी, उनको मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दी और तत्काल उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में पता लगाया और सौभाग्य से आज इनके माता पिता और इनके कहते हैं भाई इनको लेने आए हैं और मिलने बड़ा खुशी का अवसर है। कुप्पम चित्तूर डिस्ट्रिक्ट वाईएस राजशेखर रेड्डी का, जगनमोहन रेड्डी का सीएम हमारा गांव का। कहाँ मिला आपको लड़का कहाँ मिला आपका बेटा? आपको कहाँ हम इधर मिला है, इधर से हमको हमारा पुलिस स्टेशन को, हमारा गांव को एड्रेस भेजा था। वो एड्रेस का पकड़ के फ़ोन करके मैं इधर आया सर। आपका नाम? मेरा नाम चामुंडी है, चामुंडी। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी जी हमारे संस्थान में मानस में लेके आए थे और अभी ये 3 माह पूर्व इसने अपना सारा एड्रेस और वो सब बताया, तो मैंने उनको इसकी जानकारी दी। तो उसके आधार पर फिर नंदन रावत जी के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, उससे ग्रसित थे ये और अब ये सही है। इनको आगे का ट्रीटमेंट दे करके भेजा जा रहा है। आपका नाम? गणेश मेवाड़ी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया है। बता दें उसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई को लेकर बड़ी महासभा होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 15,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस महासभा में प्रतिभाग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस की कन्याकुमारी से शुरू हो रही है, जिसमें उत्तराखंड से 11 लोगों का शिष्टमंडल यात्रा में सम्मिलित होने जा रहा है, जिसमें पूर्व कपकोट विधायक ललित फटवा और पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य, जिनको उन्होंने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए बधाइयां दी हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में हुकुम सिंह गिरोह में सम्मिलित भाजपा के नेताओं का नाम सामने आने पर कांग्रेस सरकार से स्पष्ट जांच कराने की मांग कर रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वह भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उत्तराखंड से भी दोनों में जो हमारी 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है, उसमें भी बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। 15,000 के करीब कांग्रेस जन दिल्ली पहुंचेंगे और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हो रही है, उसमें भी उत्तराखंड की भागीदारी है। 11 कितने लोग जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों को तो मैंने अभी माला पहनाई। हमने तो ये तक कह दिया है कि सीबीआई की जांच पर भी अंगुली उठ सकती है। न्यायपालिका के, हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस की एक बेंच बना करके और उसके अधीन एसटीएफ को काम करने के लिए सौंपा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जांच निर्ममता के साथ हो और अंतिम व्यक्ति को भी इसमें, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए जो भी इस हाकम सिंह संस्कृति में इन्वॉल्व है। अब मैं केवल यदि फोटो के आधार पर कहूँ, फोटो और जो हाकम सिंह से उपकृत दिखाई दे रहे हैं उस आधार पर कहूँ तो फिर आधी से ज़्यादा भाजपा तो जेल के पीछे हो जाती है, पहली नज़र में संदिग्ध हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसको मेरी नरमी भी समझना चाहते हैं तो आप नरमी मान सकते हैं, लेकिन जितने लोग हाकम सिंह के संपर्क में रहे हैं वो संदेह में हैं और हमारा मानना है एक ही हाकम सिंह नहीं है, भाजपा के ऐसे कई हाकम सिंह हैं जो उनके संरक्षण में इस तरीके का खेल कर रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर सामने आई है, जहां पर रेलवे फाटक पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसके बाद बता दें कि वहां पर लोगों में नोकझोंक देखने को मिली। ग्रामीणों ने नाली को खोलने की बात कही, लेकिन नाली चौक होने और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मुंडेली गांव में रेलवे फाटक से पहले रोड पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिस कारण से आसपास के लोगों व आने जाने वाले राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं हमेशा जल भराव के कारण रोड की भी काफी दुर्दशा हो गई है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम प्रधान के द्वारा पूर्व में कई बार रोड पर बने गड्ढों को भरने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। वहीं जब आक्रोशित ग्रामीणों ने अतिक्रमणकारी से नाली को खोलने की बात कही तो अतिक्रमणकारी व ग्रामीणों के आपको बता दें कि बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विवाद बढ़ता देखकर ग्राम प्रधान और पुलिस बल को मौके पर बुलाकर तथा समझा बुझाकर बंद नाली को जेसीबी के द्वारा खुलवाया गया। वहीं ग्राम प्रधान सुखविंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि मुंडेली गांव में कुछ लोगों द्वारा नाली को बंद कर दिया गया था, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सभा मुंडेली का मामला है, तो ये नाली जो थी कुछ लोगों ने पाट रखी थी, तो वो पाटने की वजह से पानी जो था रोड पे जमा हो रहा था। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो जो है आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होके मैंने आके जेसीबी बुला के तो वो नाली जो है खुदवाई है, साफ़ करवाई है और सुचारू रूप से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। विवाद तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का था, उन्हें हमने समझा बुझा के शांत कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर सितारगंज से खबर सामने आई है, जहां पर महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के भारत विकास परिषद उत्तराखंड के मेंबर्स की एक इसमें बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद उत्तराखंड द्वारा एक विशाल प्रांत स्तरीय भारत को जानो लिखित परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो पूरे प्रांत में एक साथ 27 अगस्त 2022 को होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रांत से सितारगंज, रुद्रपुर, लालकुआं, काठगोदाम, हल्द्वानी, खटीमा, पंतनगर, रामनगर, गदरपुर, नैनीताल, काशीपुर, नानकमत्ता, किच्छा, टनकपुर, बनबसा, पिथौरागढ़, बाजपुर आदि शहरों से लगभग 20 शाखाएं प्रतिभाग कर रही हैं और इन शाखाओं से 300 विद्यालयों के लगभग 50,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष आर.के. गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कार, संस्कृति और भारत की गौरव गाथा के प्रति गौरवपूर्ण इतिहास को जानना व सृजन करना है। प्रांतीय अध्यक्ष आर.के. गुप्ता ने बताया कि हमारी संस्था विद्यार्थियों को भारतीय संस्कार व संस्कृति की ओर केंद्रित रखने के प्रयास करती है, ताकि विद्यार्थी में भारतीय संस्कार जीवित रहे। एक सामाजिक संस्था है जो समाज में संस्कार और सेवा के कार्यक्रम करती है। तो ये जो हमने मीटिंग रखी है, इसमें एक संस्कार डेवलप करने के लिए अपने जो समाज में विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके अंदर समाज में संस्कार डेवलप हो और भारत के इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति की सही जानकारी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने भारत को जानो एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका टॉप मोस्ट चरण हो गया। इसका पहला चरण होता है कि प्रत्येक विद्यालय में हम वहाँ जाकर के लिखित परीक्षा कराते हैं। तो लिखित परीक्षा 27 अगस्त को पूरे उत्तराखंड पूर्व प्रांत में एक साथ एक ही दिन सभी विद्यालयों में कंडक्ट करा रहे हैं। उस परीक्षा की तैयारी हेतु आज की ये मीटिंग रखी गई है। देखिए, जो कार्यक्रम हमारा प्रांत स्तर का कार्यक्रम है, पूरे प्रांत में लगभग 500 विद्यालय से लगभग 50,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और उत्तराखंड पूर्व जो प्रांत है ये पूरा कुमाऊं को कवर करता है। हमारी पूरे प्रांत में 20 शाखा है, 20 शाखाओं के माध्यम से लगभग 50,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर हल्द्वानी से खबर सामने आई है, जहां पर नर्सिंग स्टाफ लगातार हड़ताल पर हैं। इस वक्त भी आपको बता दें कि वो हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ताजा बयान ने एक बार फिर आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। नर्सिंग स्टाफ लगातार कह रहा है कि आखिर कब तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें झूठे आश्वासन देते रहेंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री सच्चे हैं तो वर्षवार नियुक्ति को लेकर कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव हमें दिखाएं। एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि हल्द्वानी से सचिवालय देहरादून की पदयात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचिवालय में भी कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं मिले। आखिर कब तक आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा जाएगा। बबलू ने कहा कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जिले के दौरे पर थे, वह धरना स्थल के ठीक सामने से गुजरे,
लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से उनका हाल जानना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल आपने जो बात कही कि कोई आश्वासन, 2 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे और एक और आश्वासन वो हमें दे गए। मैंने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की, भूख हड़ताल में 12 दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करके मैं सचिवालय पहुँचा और सचिवालय, आप समझिए सचिवालय जो है वहाँ ये स्थिति है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठा है। ऐसे सचिवालय में ताले मार देने चाहिए जहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है हमारी सुध लेने वाला। वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपका काम हो जाएगा। क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? कि नर्सिंग की भर्तियाँ 12 साल से नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग भर्ती जो है वर्षवार कराएंगे, और हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया है कि हम वर्षवार करेंगे। उसका कैबिनेट भी निर्णय भी हो गया है। अब चूँकि मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लोग थे वो कोर्ट में गए थे कि हम लिखित परीक्षा कराएंगे, तो अब हमने कोर्ट में एक एफिडेविट देना है। जैसे हो जाएगा वैसे उनकी परीक्षा का जो है वर्षवार करने का निर्णय अमलाजामा हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर बाजपुर से खबर सामने आई है, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास एक संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद हुआ है। बता दें कि बद्रीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पाया दिखाई दिया है और शव के मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें कि केला खेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बद्रीपुर में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने शव की सूचना तत्काल पुलिस को दी। शव की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके चलते आसपास के लोग एकत्र हो गए। वहीं लोगों ने शव की पहचान उत्तर प्रदेश के मिलखाना निवासी विक्की के रूप में की है। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। सुबह एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई केला खेड़ा थाने में, और इस सूचना पर एसओ केला खेड़ा और चौकी इंचार्ज बेरिया दौलत मौके पर मौजूद आए। वहाँ पर पहले से एक शव पड़ा हुआ था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था, तो ऑलरेडी शव के साथ उसके मृतक के परिजन वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनका पुत्र विक्की है जो कि 20 वर्षीय है और 2 दिन से घर से लापता था, और जिसकी वो लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।